Hello everyone, how are you guys? I really hope you all are doing well. So welcome back to कक्षा 360 जो कि आपके लिए क्रैश कोर्सेज निकालता रहता है. आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 का जो सीबीटी 2 होने वाला है. ओके, तो क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपको रखनी चाहिए? आपको पता है कि 10 से 12 दिन बचे हैं, तो क्या करना चाहिए लास्ट मोमेंट पर, और किस चीज का स्ट्रेस लेना चाहिए और किस चीज का नहीं, विच इज मोर इम्पोर्टेंट. क्योंकि अभी डिजिटल होने की वजह से यूट्यूब पे एक ही चीज पे इतनी सारी चीजें आप देख सकते हो कि कंफ्यूजन होना और कंफ्यूजन क्रिएट करना इज वेरी इजी. ठीक है, तो सबसे पहले तो जस्ट रिलैक्स, बहुत पॉजिटिव आउटलुक से एग्जाम दो. क्योंकि देखो, जब तक मेहनत करते हो तो डू योर बेस्ट, गिव इट योर बेस्ट. लेकिन जब एग्जाम का टाइम आता है ना, तो जस्ट चेंज योर थिंकिंग. सी जो होना है, मतलब मैं यही सोच के जाती थी जब मैं एग्जाम देने जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे स्ट्रेस लेने का मतलब नहीं है, राइट? अगर स्ट्रेस में एग्जाम दोगे तो आप कैसे परफॉर्म करोगे अंडर प्रेशर? बहुत सारे एस्पिरेंट्स की अलग टेक्निक होती है, बट यस, जिनको ये पता है कि स्ट्रेस लेने से वो भाई नर्वस हो जाते हैं. जस्ट थिंक ऑफ दिस. सी जो होना है वही होकर रहेगा. तो अब जब तैयारी कर रहे हो तब ये थिंकिंग मत रखना कि हाँ जो होना है होकर रहेगा, तो हम तैयारी नहीं करते. तैयारी अपनी पूरा 100% दो. लेकिन जब एग्जाम देने जा रहे हो तो जस्ट उसको सटल वे में, कि जैसे आप मॉक देते हो उस तरीके से परफॉर्म करो. आगे वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, देन गाइज मेक श्योर टू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ऑल्सो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल. इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि आपको पता है कि क्रैश कोर्सेज हम लोग निकाल रहे हैं. तो क्रैश कोर्सेज की सारी पीडीएफ्स वगैरह वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलती हैं. ठीक है, इसके अलावा हमारी वेबसाइट पर आप बहुत सारे मॉक्स दे सकते हो, प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हो, और यूट्यूब पर पे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस. चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ आरआरबी एनटीपीसी का जो सीबीटी 2 का ओवरव्यू है वो क्या है. 13 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं. कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, और ग्रेजुएट लेवल के लिए भी है और अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए भी है. इसीलिए कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट मतलब फ्रेश लोग वो ले रहे हैं. सिंपल चीज, सीबीटी 2 एक डिसाइसिव स्टेज है. जैसे 120 मार्क्स का पेपर होता है, मेरिट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और सीबीटी 1 का रिजल्ट 19 सितंबर में आ गए थे. जोन वाइज का मेरिट लिस्ट भी अवेलेबल है अपने पास, और स्कोर कार्ड भी वेबसाइट पर अवेलेबल है. ठीक है, जनरल के लिए देखो, ये देखा गया है कि 70 से 85 के बीच में कट ऑफ रही है. अलग अलग जोन के लिए अलग अलग जो वेरिएशन है, जोन वाइज वेरिएशन है. इसके अलावा एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हो, अहमदाबाद में 75.3 रही है, बेंगलुरु में 83 प्लस कट ऑफ रही है, कोलकाता में इतनी रही है. तो ये चीजें हैं डेफिनेटली, बट इस चीज को अपने दिमाग पर, अगर आपका सिलेक्शन हो गया है एंड यू आर टेकिंग सीबीटी 2 एग्जाम, तो उसके लिए आप ये देखो कि जैसे 120 मार्क्स हैं, जिसमें से जीके आ रही है 50 मार्क्स की, तो कितना ज्यादा वेटेज है जीके का, राइट? मैथ्स का 35 और रीजनिंग का 35. कट ऑफ रूल्स क्या है? ये कट ऑफ रूल्स है, फाइनल मेरिट लिस्ट अलग ही बनती है. तो हमारा जो मेन एम होना चाहिए वो मेरिट लिस्ट का होना चाहिए, ना कि कट ऑफ का. क्योंकि कट ऑफ में आप क्लियर हो गए, लेकिन मेरिट लिस्ट में नंबर नहीं आया, तो यू विल नॉट गेट अ जॉब, राइट? तो उस चीज का भी कोई फायदा नहीं है. एनीवेज, कट ऑफ रूल है कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जनरल के लिए 40% पे, ओबीसी और एससी के लिए 30% पे, और एसटी कैटेगरी के लिए 25% पे. लेकिन फोकस एरिया जो रखना, वो रखना अपना सबसे ज्यादा जीके. और जीके में भी क्या? हिस्ट्री, पॉलिटी और स्कीम्स. और अभी तो ट्रेंड में चल रहा है कि कोई भी अगर आप सब्जेक्ट कर रहे हो, जस्ट रिलेट दैट सब्जेक्ट टू करंट अफेयर्स. ठीक है, जो भी स्कीम्स आई हैं वो स्कीम्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी सब्जेक्ट से रिलेट होती हैं, तो उससे रिलेट करो. अब जैसे अगर मैं बात करूं पॉलिटी की, तो पॉलिटी में अब लास्ट के 15 दिन में क्या क्या रिवाइज करोगे? कॉन्स्टिट्यूशन के मेन आर्टिकल्स. ठीक है, एंड आई विल ट्राई, मैं इसकी एक वीडियो ले आऊंगी. फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, इसकी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है. ओके, इसकी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं बना चुकी हूँ. बिल्कुल, मतलब जिसको बोलते हैं ना क्रैश कोर्स, तो क्रैश कोर्स ही है. तो बिल्कुल मेन फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज और इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं. यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, इसकी वीडियो भी आ चुकी है. पंचायती राज, इसकी आने वाली है. इलेक्शंस पे ध्यान देना.
मतलब जो इलेक्शन कंडक्ट कराती है वो बॉडी की, पंचायती राज का इलेक्शन कौन कंडक्ट कराती है, क्या ईसीआई कराती है, और जो बाकी इलेक्शंस होते हैं वो कौन कंडक्ट कराता है। रिसेंट बिल्स जो भी आए हों, मैंने डाले हैं इसमें रिसेंट बिल्स, और रिसेंट बिल्स मैंने इसमें भी डाले हैं। ठीक है, तो जो वीडियो आ चुकी है ऑलरेडी, जो इस चैनल पर है, वो ऑलरेडी ये भी है, ये भी है और ये भी है, और तीनों एक में ही है। कोशिश करना डायग्रामेटिक लर्निंग करने की है, जितना ज्यादा डायग्राम, अगर आपको याद हो मैंने यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के ना स्ट्रक्चर्स करवा रखे हैं ट्री की शेप में। ठीक है, तो इतने जितना आप पिक्चर देखोगे ना उतने अच्छे से लर्न होगा, उतनी आसानी से लर्न होगा। अमेंडमेंट्स मेन मेन लर्न कर लेना। देखो मतलब ये तो बिल्कुल बेसिक अमेंडमेंट है, जो मतलब अगर कोई ये देख के आंखें बंद करके पेपर बनाएगा ना और पुराने ही पूछने हैं उसको इंपॉर्टेंट वाले, तो ये तो वो है 86, 42nd, 44th, 74th, 73, ये दोनों पंचायती राज से हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल से हैं, ये एजुकेशनल 2002 में ये हुआ था। ठीक है, तो ये सारे हो गए वो राइट्स। इसके अलावा इमरजेंसीज लर्न कर लेना। डीपीएसपी इमरजेंसीज जो तीन होती हैं, 352 आर्टिकल है, 356 और 360। 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी है, इंडिया में आज तक नहीं लगी। ठीक है, 356 होता है प्रेसिडेंट रूल, 352 होता है नेशनल इमरजेंसी। तो इमरजेंसी अच्छे से लर्न कर लेना। डीपीएसपी जो पार्ट 4 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अच्छे से कर लेना, इसकी वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। प्रेसिडेंट, कैग, पीएम। ठीक है, इसके अलावा फाइनेंस जो आपका फाइनेंस कमीशन होता है उस पे जो इंपॉर्टेंट बिल्स हैं, जैसे मनी बिल हो गया उस पर। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो अच्छे से कर लेना। कौन सा आर्टिकल है जिससे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ट्रांसफर हो सकते हैं, या कौन सा आर्टिकल वो है जिनसे प्रेसिडेंट जो है वो पार्डन करने की मतलब पावर रखता है, वीटो पावर। मतलब ये मेन मेन चीजें हैं जो अगर आप तैयारी शुरू करते हो ना जब, तो ये मतलब पीवाईक्यूज भी करे होंगे ना, तो ये पता होगा आपको। पार्लियामेंट की पावर और स्टेट मतलब यूनियन वर्सेस सेंट्रल, सॉरी यूनियन वर्सेस स्टेट भी एक बार कर लेना। इसके टिप्स अगर मैं आपको दूं तो, अगर आपको रिवाइज करना है और अगर आपको मतलब वैसे तो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, बट अगर आपको पेपर पे पढ़ने की आदत है, लाइक मुझे ऑनलाइन पढ़ने की आदत नहीं है, अगर मैं बुक से पढ़ूंगी तो मैं लक्ष्मीकांत के नोट्स बहुत अच्छे हैं, मनोहर पांडे के भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, मनोहर पांडे भी ले सकते हो, आई थिंक ये अरिहंत पब्लिकेशन की है तो मेरे को याद नहीं है, तो मनोहर पांडे की ले सकते हो। पॉलिटी के फैक्चुअल क्वेश्चंस करना मॉक टेस्ट से, और पॉलिटी और करंट को मिक्स कर देना, मतलब बिल्स, अमेंडमेंट्स और एससी की जजमेंट्स जो आई हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो अच्छे से कर लेना। ठीक है, रिसेंट स्कीम्स में ये सारी स्कीम्स वो हैं जो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। एनीवेज, विकसित भारत, ठीक है, एक तो ये क्योंकि इसके अंदर यूथ भी ऐड होने वाला है। ठीक है, इसके अंदर ये इकलौती स्कीम है जिसके अंदर यूथ भी इन्वॉल्व किया गया है। रूफटॉप सोलराइजेशन स्कीम, इसके अंदर 300 यूनिट बिजली फ्री है। आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान, ये सब डाल चुकी हूँ। ठीक है, मस्टर्ड मेन जो इसका सीड है वो मस्टर्ड है। इसके अलावा आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान, जो आत्मनिर्भर का, अच्छा ये तो हो चुका ना। ग्रीन इंडिया मिशन, भारत स्किल कनेक्ट पोर्टल, मिशन शक्ति 2.0, विश्वकर्मा योजना जो ये आर्टिजन्स के लिए है। ठीक है, पीएम योजना माइनॉरिटी वेलफेयर, तो ये वो स्कीम्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये अभी लॉन्च हुई है। ठीक है, इस साल में लॉन्च हुई है, कुछ पिछले साल लॉन्च हुई है, तो अच्छे से करना। मैंने सारी स्कीम्स जो है ना यहाँ पे डाल दी। आप देखो, पीएम सुरक्षित महिला योजना, लीगल एड फॉर वीमेन, ये अभी आई है। ई बस सेवा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक बसेस जो है वो डिप्लॉय करने वाली है गवर्नमेंट। ठीक है, इसके अलावा इसका टेंडर भी उन्होंने उसको दिया है जिसकी बस ना मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में ऑलरेडी चलती है। पीएम जनजाति न्याय अभियान, ये ट्राइबल आउटरीच के लिए है, तो ये अच्छे से कर सकते हो, मार्जिनल कम्युनिटी के लिए है, क्योंकि ये डिजिटल नागरिक मिशन डिजिटल सर्विसेज के लिए है। लखपति दीदी स्कीम, ये विमेन स्मॉल हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनके लिए है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो रेलवे से रिलेटेड वेलफेयर स्कीम जरूर कर लेना क्योंकि रेलवेज का एग्जाम है। ठीक है, अगर कुछ मतलब तुमको मिल जाए, पुरानी भी मिलेगी, 2022 से भी कोई रेलवे की स्कीम आई होगी वो कर लेना। हर स्कीम की लॉन्च डेट, एटलीस्ट ईयर याद कर लेना, पहली चीज। दूसरा, कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन था, स्पेसिफिक पर्सन बोले तो कि पीएम ने लॉन्च किया, फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया, वो अच्छे से कर लेना। और इसके बेनिफिट्स, इसके अलावा आर्टिकल्स कौन सा रिलेटेड है किस स्कीम से, फॉर एग्जाम्पल मान लो कुछ भी ले लो, मतलब जैसे कि अगर विमेन के लिए है तो विमेन से रिलेटेड आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, तो ये जरूर देख लेना एक बार।
ठीक है, अब बात करते हैं हिस्ट्री की। अब देखो हिस्ट्री में क्या होगा, मेनली इसके अंदर स्टैटिक जीके की अगर मैं बात कर रही हूँ तो कौन कौन से पोर्शंस इंपॉर्टेंट है। इंडस वैली, ये ऑलरेडी चैनल पर है, अगर तुमको क्विक रिवीजन चाहिए उसमें से जाओ, उसकी पीडीएफ देख लो, पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, वैदिक कल्चर में चले जाना, मौर्य, ये सारी मैंने बना रखी है ऑलरेडी है, और बिल्कुल क्रिस्प जो है ना फैक्ट्स आपको इसके अंदर मिलेंगे। वो क्रिस्प फैक्ट्स भी इसी तरीके इसी बेसिस पे बनाए गए हैं कि पेपर में क्या क्या पूछे गए हैं। ठीक है, तो मौर्य में अगर करोगे तो अशोका जरूर कर लेना, उस टाइम पे आर्ट क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, जो भी वॉर्स उसमें लड़ी गई हो। गुप्ता के अंदर गोल्डन एज कहा जाता है उसको, ऑब्वियसली लिटरेचर साइंस। दिल्ली सल्तनत बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत ये कर लेना, इसमें 5 थे। ठीक है, इसके अलावा मुगल्स में अकबर कर लेना जरूर अगर आपको करना ही है। बाबर है, आर्किटेक्चर, पॉलिसीज क्या क्या रही हैं। ठीक है, भक्ति सूफी मोमेंट्स, इसमें मूवमेंट्स में इतना ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक बार पढ़ लेना, ये मैंने डाल रखा है। तो बिल्कुल एक ही पेज का इसका मैटर है जो आपको एक बार देखने की जरूरत भी है। अच्छा, चोलास का टेम्पल आर्किटेक्चर क्या रहा है, मैरीटाइम ट्रेड, क्योंकि चोला चेरा पांड्या इनमें बहुत कंफ्यूजन होती है, राष्ट्रकूटा की कौन सा मंदिर किसने बनवाया, तो वो जरूर कर लेना। टाइम लाइन्स जरूर पढ़ लेना। ठीक है, इनमें से जो वीडियो आपको लगता हो, जिस टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए, तो अगर आप लोग कमेंट करना कमेंट सेक्शन में, तो आई विल ट्राई कि मैं दिन के दिन में उतनी वीडियो डिलीवर कर दूं आपको, क्योंकि आई नो 10 दिन भी नहीं है और आपको क्विक रिवीजन चाहिए। और वैसे तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि इस वक्त ना कुछ नया करना ही मत, जो ऑलरेडी कर चुके हो पहले अपना उसको रिवाइज करना, और उसमें ये वाला पोर्शन पहले रिवाइज करना। डेट्स, रूलर्स, ये अच्छे से लर्न करना। अगर मैं आ जाती हूँ अभी मॉडर्न हिस्ट्री पे, ठीक है, एक तो 1857 का रिवॉल्ट, प्री इंडिपेंडेंस लीडर्स कौन कौन से थे, राजा राम मोहन रॉय, ये सारे लोग, और पोस्ट इंडिपेंडेंस लीडर्स, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ये वाले। कांग्रेस के सेशंस अच्छे से लर्न कर लेना कि कौन से सेशन में स्प्लिट हुआ है, कौन से सेशन में जो आईएनसी थी वो स्प्लिट हो गई सूरत में, और कौन से सेशन में वो दोनों आपस में मर्ज हो गए, मुस्लिम लीग। ठीक है, ये कर लेना। मुस्लिम लीग के अलावा गदर मूवमेंट कर लेना, खलीफत मूवमेंट कर लेना, जलियांवाला बाग मसैकर कर लेना, और गांधी जी के 3, ये भी मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ कि 3 ही साल में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे से चीजें करी हैं, तो वो लर्न करना वैसे आसान हो जाता है, तो वो जरूर कर लेना। नेशनल मूवमेंट्स, 1947 के बाद वाले इवेंट्स, जैसे ये 47 नहीं है, सॉरी, ये 1885 है। एक तो गांधी जी के क्या क्या मूवमेंट्स रहे, काकोरी केस जो हुआ था वो, इसके अलावा आप देख सकते हो चौरी चौरा इंसिडेंट, वो जरूर देख लेना। भगत सिंह के क्वेश्चन आते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पे, और उसी के साथ बनी थी एचएसआरए। तो ये मतलब बहुत छोटी छोटी डिटेल्स हैं कि अगर आपको रिवाइज करना है ना, तो पहले इनको रिवाइज करना। गवर्नर जनरल लर्न करना, पहले गवर्नर जनरल बंगाल के कौन थे, इंडिया के कौन थे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कौन लेके आया था, डलहौजी लेके आया था, और इल्बर्ट बिल आया था। मतलब ये मेन मेन है, कुछ 3-4 ये ज्यादा उसमें है नहीं। एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए, देखो मॉक टेस्ट आप लोग अगर कर रहे हो, अच्छी बातें कर ही रहे होंगे, आई डोंट थिंक कोई होगा, लेकिन अगर अभी तक कोई बच्चे हैं जिन्होंने नहीं किया, दिन में कम से कम मतलब ये समझ लो मैक्सिमम टाइम मॉक टेस्ट का जाना चाहिए। अपना टाइम टेबल ऐसा बनाओ कि 2 मॉक टेस्ट देने हैं और बाकी टाइम पे रिवीजन करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। अगर आपका सिलेबस का कुछ रह रहा है तो ट्राई नॉट टू कवर एनी मोर चीजें। लेकिन एक चीज और भी है, मैं यही बोलूंगी, इस चीज को ना एक पत्थर की लकीर लेकर मत चलना, क्योंकि सब बच्चों का और सब इंसानों का पढ़ने का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो यू विल ओनली डिवाइज योर ओन मेथड व्हेन यू वंस स्टार्ट लाइक इम्प्लीमेंटिंग इट। प्रीवियस ईयर के ट्रेंड जो है उनके हिसाब से जीए पे सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा आपको। करंट अफेयर्स अच्छे से कर लेना, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो, बस पॉइंटर्स बनाने हैं और वो रिवाइज करने हैं। मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करो, क्योंकि मॉक टेस्ट से ना ये पता लग जाता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, मैं दिल्ली सल्तनत जो हूँ वो रिवाइज कर रही हूँ, पता लगे मैं कर रही हूँ तुगलक बार बार या सैयद वंश कर रही हूँ। अब जब मुझे दिख रहा है मॉक टेस्ट में कि उसमें से क्वेश्चन, अगर मैंने 10 मॉक टेस्ट लगाए हैं तो 10 में से 8 में या तो तुगलक का आ रहा है या तो स्लेव का आ रहा है, ठीक है, या खिलजी का आ रहा है, तो मैं पहले वो 3 रिवाइज करूंगी ना, मैं सैयद पे नहीं जाऊंगी। तो उसको अच्छे से एनालाइज करना है, क्योंकि वहां से आपको पता लगता है कि रिवाइज करना है तो क्या रिवाइज करना है। 2 मॉक टेस्ट डेली दो आपसे। इसके अलावा सीबीटी की टिप्स क्या है, ऑप्शन एलिमिनेशन, अगर कुछ क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है गो फॉर ऑप्शन एलिमिनेशन। एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम मत लगाओ, टाइम मैनेजमेंट रखो, अपना फिक्स करके रखो कि हमको इतने टाइम में ये
करना ही करना है, ठीक है। तो इस तरीके से एक वीक पहले से तो बस रिवीजन और पीवाईक्यू की टेस्ट सीरीज, और कुछ भी नहीं करना है बिल्कुल भी। और पीवाईक्यू की टेस्ट सीरीज ना आपको आरबीई पर भी मिल जाएगी, ठीक है, आरबी पे डाली हुई है प्रॉपर रेलवेज की, ठीक है, स्पेसिफिकली रेलवेज की डाली हुई है पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज। एग्जाम टिप्स के लिए बुक्स अगर आपको देखनी है, वैसे बहुत लेट हो चुका है आई नो, बट मनोहर पांडे और लक्ष्मीकांत बुक, बहुत शॉर्ट शॉर्ट नोट्स हैं उसके उसमें। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर लेना, बहुत अच्छे से, क्योंकि ना वो वही घुमा फिरा के उन्हीं टॉपिक्स में से देते हैं। एंड इसके लिए आप यू कैन गो टू आरबीई चैनल, ठीक है, आरबीई पे आपको प्रॉपर मिल जाएंगे, क्योंकि वहां पे हमने डाले हुए हैं रेलवेज के सारे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। पॉलिटी को करंट अफेयर से मर्ज करो, तब क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत अच्छे से पूछे जा रहे हैं। नए टॉपिक्स मत रिवाइज करो और सिर्फ शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो, ठीक है। बाकी जितने टॉपिक्स मैंने इसमें बताए हैं मैक्सिमम हमारे चैनल पर हैं, गो एंड वॉच आउट द वीडियो, आपको बिल्कुल क्रिस्प मैटर मिल जाएगा। एंड इन केस यू ऑलरेडी हैव लर्नड दिस, लेकिन आपको सिर्फ पीडीएफ्स देखनी है, तो डोंट वरी, यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, मैं उस पर आपको सारी प्रोवाइड करा दूंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, ये थी आपकी आरआरबी सीबी2 की प्रॉपर प्रिपरेटरी टिप्स जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एनीवेज, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइस, एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।